अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के अकॉर्डिंग जो हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास अंडर एडिशन के, हमारे पास रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम एडिशन के रूल्स लगाएं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और अंडर एडिशन के साथ फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कुलैयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कुलैयर प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, लेट ए प्लस बी जो हमारे पास होना चाहिए आर से बिलोंग करे या आर के इक्वल होना चाहिए, आर से बिलोंग करे। जबकि इसमें जो ए है और जो बी है, जो भी हम टर्म इसमें इंटीजर्स यूज़ करेंगे, बेशक वो 2, 1 हो, बेशक 4 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हम ए और बी के लिए वैल्यूज़ देंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है। जब ए बी रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली जब हम ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे वो भी हमारा किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। जैसे मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि कैसे हम करेंगे। यहाँ आप अच्छे से इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा, फिर इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, जैसे मैं कह लूँ कि -3 है और मेरे पास b मेरे पास आ गया 5। अब ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। बट अगर मैं -3 और 5 को ऐड कर दूं तो मेरे पास आता है 2। जब 2 रिजल्ट आया तो क्या 2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं? ऑब्वियसली बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हम दो इंटीजर्स लें जो रियल नंबर से बिलोंग करें, उन दोनों को ऐड करें तो उनका एडिशन भी हमारा किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट वन है मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, कॉम्यूटेटिव में हमारे पास दो नंबर्स आते हैं, हमने उनको ऐड करना है। अगेन हम दो नंबर्स लेंगे, बट पहले वाले दूसरे वाले को फिर हम पहले लिखेंगे और पहले वाले को दूसरे नंबर पे लिखेंगे। जबकि ये दोनों नंबर हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। ए बी हमारे पास एक रियल नंबर है। अगर हम ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें तो दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए। ये है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ कि एग्जांपल लेट में कर लेती हूँ कि मेरे पास ए जो है, ए की जगह हम ले लेते हैं 3, बी की जगह ले लेते हैं 6, और ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर मैं 3 + 6 करूँ या 6 + 3 करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3 + 6 9 आएगा और 6 + 3 क्या आ जाएगा? 9। अब दोनों के आंसर्स भी किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड वन प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे कि हम लेंगे फॉर ऑल ए बी और सी। अब हम इसमें कितने इंटीजर्स लेंगे? 3 इंटीजर्स लेंगे, 3 नंबर्स लेंगे। वो तीनों किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। कॉम्यूटेटिव में क्या था कि हम 2 नंबर्स ले रहे थे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हम 3 नंबर्स लेंगे। जैसे a + b + c और a + b + c ये बराबर होने चाहिए। किस तरह? अगर हम पहले 2 को पहले जमा करें और उसके आंसर को थर्ड के साथ ऐड करें, या हम लास्ट वाले 2 को ऐड करके उसका आंसर थर्ड के साथ ऐड कर दें, तो दोनों के आंसर हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ये आ गई हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थ्रू एग्जाम्पल्स कैसे होल्ड करवाएंगे। जैसे मेरे पास है 2, 3, 4 और ये तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। अब मैं या तो ऐड कर लूँ 2 + 3 को पहले और उसमें ऐड कर लूँ 4, या फिर मैं 2 ऐड कर लूँ, पहले मैं करूँगी 3 + 4 देन 2 ऐड करूँगी। तो दोनों के आंसर्स देखते हैं हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। 3 + 2 क्या आया? 5, 5 + 4 देन 2 + 3 और 4 + 3 क्या आ गया? 7 देन 5 + 4 भी 9 है मेरे पास, और 7 + 2 भी क्या है? 9। अब देखिए, मैंने पहले इन दोनों को ऐड किया तो भी मेरे पास 5 + 4 9 आया। फिर मैंने लास्ट वाले 2 टर्म्स को पहले ऐड किया, देन थर्ड ऐड की तो भी मेरे पास 9 आया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट है मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, अगर हम एडिशन के अकॉर्डिंग अगर यूज़ करें, अब मेरे पास एक रियल नंबर है, लेट कर लें ए मेरे पास रियल नंबर है और ए जो है वो रियल नंबर है तो वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब मैं ए में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करूँ कि अगेन मेरे पास ए वाली ही टर्म आ जाए। जैसे ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास ए आए, मैं ज़ीरो ऐड कर दूँगी। बेशक वो मैं राइट साइड से करूँ, लेफ़्ट साइड से करूँ, या मैं ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से ऐड कर दूँ। राइट साइड से ऐड करूँ या लेफ़्ट साइड से ऐड करूँ, ज़ीरो ऐड करने से मेरे पास अगेन वही रियल नंबर रहेगा जो मैंने लिया हुआ। तो हम इस ज़ीरो को फिर क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। इसके एग्जाम्पल में मेरे पास आएगा, लेट कर लेती हूँ टू जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब टू में मैं ज़ीरो ऐड करूँ राइट साइड से, या टू में मैं ज़ीरो ऐड करूँ लेफ्ट साइड से, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, टू। तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और इसमें एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ज़ीरो। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नेक्स्ट वन है मेरे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे कि हमारे पास एक नंबर होगा ए जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। अब उस ए नंबर का मैं एक ऐसा इन्वर्स क्रिएट करूं या एक ऐसा रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर एक और क्रिएट करूं कि मेरे पास आंसर ज़ीरो आना चाहिए। जैसे मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर ज़ीरो आएगा, मैं उसमें माइनस ए ऐड कर दूंगी। जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ए माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब मैं इस माइनस ए को या तो राइट साइड से ऐड करूं या मैं इस माइनस ए को लेफ्ट साइड से ऐड करूं, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो अब इस प्रॉपर्टी में जो हमारे पास माइनस ए है वो क्या है, हमारे पास एक एडिटिव इनवर्स है। अब इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं कि 5 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब 5 में मैं एक ऐसा नंबर ऐड करूं जिससे मेरे पास आंसर आना ज़ीरो आना चाहिए, वो डेट इज़ -5। और इसी तरह बेशक मैं उसको राइट साइड से ऐड कर दूं या उसको लेफ्ट साइड से मैं ऐड करवा दूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नंबर। और किसके अंडर है, ये अंडर एडिशन हमने सारी प्रॉपर्टीज़ की है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। भी हमारे पास वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमने अंडर एडिशन की थी, बट इसमें क्या आ जाएगा, उसमें हमने ऐड किया था, इसमें हम डिजिट्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अगेन हम ए बी लेंगे जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये क्यों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमने जो ए लिया है डिजिट या जो बी इंटीजर लिया है, ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। जब ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास किसके साथ बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। लेट कर लेते हैं मेरे पास कि 2 और 3 जो है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। और 6 किससे बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेकंड वन है मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, कॉम्यूटेटिव में हमने दो इंटीजर्स या दो नंबर्स यूज़ करने हैं, दो वैल्यूज़ यूज़ करनी है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि ए और बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। अब अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ या बी ए को मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, इक्वल। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बताती हूँ कि मेरे पास अगर आ जाए 2 या और यहाँ से मैं ले लूँ 4, अगर मैं इन दोनों को रियल नंबर से बिलोंग करवा रही हूँ तो बेशक मैं 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ या 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर सेम आएगा, डेट इज़ 8। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर हो ए बी और सी तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो अगर मैं ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके देन उसके आंसर को सी के साथ मल्टीप्लाई करूं या बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैं ऐड कर लेती हूँ, मेरे पास है 4 5 देन हम ले लेते हैं 2। तो ये तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से।
अब मैं 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करूं, देन 2 के साथ इसको करूं, या 4 और पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूं देन 4 के साथ करूं, तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। देखते हैं 5 4 द 20, 20 को 2 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया 40। इसी तरह 5 2 द 10, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया 40 40 आ गया, और दोनों का आंसर सेम है, तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ वन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी किया था, इसी तरह हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसमें कि हम कोई भी एक नंबर लेंगे a जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर्स। अब मैं a एक ऐसा नंबर लूँगी कि मैं उसकी लेफ़्ट साइड पे भी या उसकी राइट साइड से एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास अगेन वो a नंबर आ जाए, तो मैं उसे कहूँगी कि ये हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे मैं अगर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ राइट साइड से या 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ़्ट साइड से, तो इन दोनों का आंसर मेरे पास क्या आएगा a, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस वैल्यू पे। तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसमें जो 1 है हमारे पास वो क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो हम a को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं कहेंगे बल्कि 1 को हम उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे a की जगह मैं ले लेती हूँ कोई नंबर डेट इज़ 2, 2 किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं 2 को लेफ्ट साइड राइट साइड से 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ या राइट साइड के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 2 को, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स किया सेम वैसे ही है, बट इसमें हमने मल्टीप्लाई करना होता है कि मेरे पास एक नंबर है a जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब मैं a को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर आना चाहिए 1, ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 1। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको 1/a से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड से इसको 1/a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। तो एक ऐसे नंबर का इन्वर्स ऐसा होता है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1। अब इसमें 1/a क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास 5, किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब 5 के साथ मैं 1/5 को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दूं या 1/5 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये आ गई मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये होगी हमारी कंप्लीट रियल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ही नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, 6th वन था इसमें, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि हमने अब इसमें मल्टीप्लाई करना है एडिशन के अकॉर्डिंग भी और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी। जिस तरह हम एडिशन के अकॉर्डिंग करेंगे वही हम उसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे मेरे पास है 3 नंबर्स मैं लेट कर लेती हूँ कि a, b और c जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। अब अगर मैं पहले b + c कर लूँ और उसको a के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, या a b को मल्टीप्लाई कर लें और a c को मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर को जमा कर लें, तो इन दोनों का आंसर मेरे पास क्या आएगा इक्वल। तो ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट कैसे होगा, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से a को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बट अगर मैं a + b कर लूँ और c को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, इसी तरह अगर मैं a c को मल्टीप्लाई कर लूँ, b c को मल्टीप्लाई करूँ और उन दोनों को ऐड करूँ, तो दोनों का आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए इक्वल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आ जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमने राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करवाया। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल बताऊंगी। एग्जाम्पल है मेरे पास, ये लेट कर लेते हैं, मेरे पास है 2, 4 और 5। 3 नंबर जो है कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करवाऊँ इस तरह कुछ कि 2 और 4 + 5, और अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 2 × 4 + 2 × 5,
दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास क्या आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। 5 + 4 9, 9 to the 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 to the 10 जी, और 4 to the 8, तो 10 + 8 क्या हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। तो दोनों आंसर हमारे पास क्या आ गए 18। क्या आपको पता चला कि अगर हम उसको लेफ्ट साइड से a को मल्टीप्लाई करवा दें तो भी हमारे पास दोनों का आंसर सेम आएगा, और अगर इसी तरह मैं c को बाहर कॉमन ले लूं और पहले a + b को ऐड कर लूं देन c को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो भी हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड से करवाएंगे तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, और अगर हम राइट साइड से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। ये हो गया हमारे पास अंडर एडिशन कि हमने मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया ओवर एडिशन। अब मैं आपको बताऊंगी ओवर सब्ट्रैक्शन कि सब्ट्रैक्शन अगर हमारे पास माइनस का साइन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब जहां जहां पे मैंने प्लस का साइन यूज किया है मैं वहां वहां पे माइनस के साइन को अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, बहुत इजी है। जहां हमने ऐड का एडिशन का साइन यूज किया है वहां हम सब्ट्रैक्शन का साइन यूज कर लेंगे, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसी तरह जब मैं यहाँ भी माइनस करूंगी, यहाँ भी माइनस अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 - 5 -1, तो -1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -2। और इसी तरह जब 5 to the 10 और 4 to the 8 आ जाएगा तो 10 - 8 आ जाएगा, तो सॉरी 8 - 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, इक्वल आ गया आंसर, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसमें हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रीड आउट किया। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि हमने सारे प्रॉपर्टीज में ये जो साइन यूज किया है, इस साइन का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको साथ साथ बताया, इस साइन का मतलब है फॉर ऑल, कि हम ए बी जो फॉर ऑल लेट कर रहे थे वो सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और ए बी हम जो मर्जी ले लें, फॉर ऑल है कि हम रियल नंबर में से कोई भी ए बी की वैल्यू ले सकते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, इस साइन को क्या रीड आउट करेंगे, फॉर ऑल। और हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ए जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ए का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। अब अगर हम ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डेट इक्वल्स टू ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज कि अगर हम इनवर्स का इनवर्स ले लें तो हमारे पास अगेन वो एक नंबर आ जाएगा, वो इनवर्स नहीं आएगा। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अगेन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। पहले हमने अंडर एडिशन रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज की, फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन की, फिर मैंने आपको एक नोट बताया, और अब हम करेंगे रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी करेंगे, बट फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए अगर हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो कैसे करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जैसे कि रिफ्लेक्स उसके अक्स, उसके इमेज से पता चल रहा है, नेम से पता चल रहा है कि रिफ्लेक्स मीन उसका अक्स आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि हम एक नंबर लेंगे ए, फॉर ऑल के लिए यूज कर लेंगे फॉर ऑल ए, और वो ए किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, क्योंकि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं एक नंबर ले लूँ तो वो खुद नंबर अपने इक्वल हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि 1 1 के इक्वल है, ऑब्वियसली हो सकता है। एग्जांपल मैं लूँ 2 2 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली हो सकता है। तो ये क्या हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट वन है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मेरे पास दो नंबर हो ए बी, बट इसके साथ भी हम कौन सा साइन यूज करेंगे, फॉर ऑल का। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बराबर होना चाहिए बी के, देन b इक्वल्स टू a होना चाहिए। जैसे मैं a को भी ऐड कर लूं कि मेरे पास 2 है, b को भी ऐड कर लूं मेरे पास 2 है, तो अगर मैं 2 इक्वल्स टू 2 इस तरह लिख लूं तो भी इक्वल है, और अगर मैं इस तरह लिख लूं तो भी इक्वल है। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि हमारे पास a और b की वैल्यूज हैं जो दोनों इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन है मेरे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, और ये तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स। अब अगर मैं ए को रखूं बी की इक्वल, उसके बाद
मैं B को रखूँ C के इक्वल, ठीक है, A इक्वल है B के, B इक्वल है C के, देन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो हमारे पास A भी किसके इक्वल आ जाएगा, C के। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर मैं A भी 2 ले लूँ, B भी 2 ले लूँ, C भी 2 ले लूँ तो A B के इक्वल है, 2 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू, देन A इक्वल्स टू C के अकॉर्डिंग अगेन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2। सो दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास फोर्थ वन, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इक्वालिटी में एडिटिव प्रॉपर्टी हम कैसे करेंगे कि मेरे पास अगेन मैं 3 नंबर्स लूंगी A, B और C, ये तीनों किससे बिलोंग करेंगे, ऑब्वियसली रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब अगर मैं इसमें हम एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे कि A और B हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं जब A B इक्वल है, A के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड कर दूं या B के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड कर दूं तो इन दोनों का आंसर मेरे पास क्या होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। जैसे जैसे देखे मैंने A और B दोनों को क्या ले लिया, 2 के इक्वल है। तो अगर मैं 2 यहाँ लूँ और B का भी 2 यहाँ लूँ, अब C अगर मैं ऐड कर लूँ मेरे पास 3 है, तो मैं C को 3 को ऐड करूँ इनकी दोनों साइड्स पे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5 इक्वल्स टू 5। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या आ जाएगी हमारे पास प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कि मैंने एक C नंबर ऐड कर दिया दोनों साइड से कि उस पे भी उसकी वजह से भी हमारे पास आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन है कि अगेन मेरे पास 2 नंबर्स हैं, सॉरी 3 नंबर्स हैं, A B C, और तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। अब अगर मेरे पास A और B इक्वल है, ठीक है, A और B इक्वल है, अब पहले हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी, एडिटिव के, तो हमने ऐड कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव, तो मैं उस A B को किसी ऐसे नंबर के साथ तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूं कि दोनों के आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। अगेन हम यही एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, A और B दोनों की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3। अब मैं 2 और 3 लिखना है यहाँ पे, 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, आप लोग बताइएगा मुझे जरा। इन दोनों के आंसर सेम है, ऑब्वियसली सेम है, 3 to the 6 एंड 3 to the 6, तो इन दोनों के आंसर्स भी सेम है, बस उसमें क्या था, एडिटिव प्रॉपर्टी थी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगेन मेरे पास क्या है, 3 नंबर्स हैं, A B एंड C दैट बिलोंग्स टू R। अब अगर मैं A प्लस C करूं वो बराबर आ जाइए B प्लस C के, बट अब यहाँ पे कैंसलेशन तो हमारी हुई नहीं, मैं क्या करूं, A इधर रहने दो, B प्लस C एज इट इज रहा। अब ये C जब दूसरी साइड पे जाएगा डेट इज माइनस C, जब सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन हो तो वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, A इक्वल्स टू B। हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कि हमने A प्लस C किया था, B प्लस C किया था, फिर हमने उसके ऊपर कैंसल लॉ अप्लाई किया, कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो हमारे पास क्या आ गया, A इक्वल्स टू B। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि मैंने ले ली A की वैल्यू और B की वैल्यू डेट इक्वल्स टू 5 और C में लेट कर ली तो डेट इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मैं 5 प्लस 3 करूँ और इस साइड पे भी करूँ 5 प्लस 3, उसके बाद मैं क्या करूँ, इस 5 को एज इट इज रहने दूँ, देन 5 प्लस 3 भी एज इट इज रहने दूँ, बट इस प्लस 3 को जब दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी डेट इक्वल्स टू -3। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी है तो हम कैंसिल तो जरूर करेंगे, तो सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इक्वल्स टू 5 डेट इज A इक्वल्स टू B। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, अब हम करेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगेन वही यही रूल्स अप्लाई करेंगे, बट जहां हमने एडिशन का साइन यूज किया है वहां हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि अगेन मैं 3 नंबर्स ले लूंगी, A B C डेट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फॉर ऑल का वर्ड यूज करेंगे। अब मैं A और C को मल्टीप्लाई कर दूं या B और C को मल्टीप्लाई कर दूं,
मल्टीप्लाई करने के बाद रूल्स अप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाए ए एंड इक्वल्स टू बी। ये कैसे आएगा? अगर मैं ए को एज इट इज रहने दूँ, बी सी भी रहा, और ये वाला सी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जब इधर नीचे आके डिवाइड होगा तो सी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ए इक्वल्स टू बी। अब अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको दूं तो हमारे पास एग्जांपल क्या आएगी कि अगेन ए और बी मेरे पास मैंने लेट कर लिए 5 है, सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, चले हम लेट कर लेते हैं 4। ठीक है, ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से, दोनों की वैल्यू। अब ए क्या है मेरे पास, सॉरी यहाँ पे आएगा 5 और सी क्या है 4। अगेन बी क्या है 5 और सी क्या है 4। अब मैं मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं क्या करूं, 5 को एज इट इज रहने दूं। ठीक है, और यहाँ भी 5 और 4 को एज इट इज रखूं, 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये 4 जब 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 इक्वल्स टू 5 दैट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, ये आ जाएगा मेरे पास। तो इस तरह हमने कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल की? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ होगी हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हैं, अंडर एडिशन हमने पढ़ी, अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इक्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी रियल नंबर्स की। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। तो अच्छी बात हमारे पास क्या है कि अपने अंदर को हमेशा साफ रखिए, क्योंकि कश्ती अंदर वाले पानी से डूबती है, बाहर वाले पानी से नहीं। ठीक है, कि जब भी आप अपने बारे में किसी के बारे में सोचे तो अच्छा ही सोचे, कभी भी अंदर से और बाहर से और दो चेहरे, टू फेसेस ना लेके जाएं। हमेशा आप हर किसी के लिए अच्छा सोचें, और जिस तरह आप अंदर से किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप उसको सामने भी उसको अच्छा ही देंगे। ठीक है, तो हमेशा आपने ऐसा ही करना है, अपने लिए भी अच्छा सोचना है और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है, क्योंकि कश्ती जो है वो अंदर वाले पानी से डूबती है, बाहर वाले पानी से नहीं डूबती। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।